गांव का नाम था हरिपुर। चारों तरफ खेत, नदी और पुराने बरगद के पेड़। उसी गांव के किनारे एक टूटी झोपड़ी में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम था जगदीश। गांव वाले उसे जगदीश हरे कहते थे, क्योंकि वो हमेशा हरे रंग का पुराना कुर्ता पहनता था। जगदीश का इस दुनिया में कोई नहीं था, ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन। सुबह होते ही वो अपनी छोटी सी बकरियों को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। चलो मोती, चलो काली। वो बकरियों से ऐसे बातें करता जैसे वही उसका परिवार हो। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। अरे देखो, बकरियों वाला आ गया, इसके पास तो खाने को भी कुछ नहीं। जगदीश चुप रहता। उसकी आंखों में दर्द था, मगर दिल बहुत साफ था। एक दिन तेज बारिश होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। जंगल में अंधेरा हो गया। बाकी चरवाहे अपने घर भाग गए, लेकिन जगदीश की एक छोटी बकरी चुन्नी कहीं खो गई। चुन्नी, ओ चुन्नी, कहाँ हो? वह भीगते हुए उसे ढूंढने लगा। तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पूरी तरह टूटा हुआ था। दीवारों पर काई जमी थी। अंदर से घंटियों की हल्की आवाज आ रही थी। जगदीश डरते डरते अंदर गया। अचानक उसने देखा, मंदिर के कोने में उसकी बकरी बैठी थी, मगर उसके पास एक बूढ़ा साधु भी बैठा था। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखें चमक रही थीं। जगदीश ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, मेरी बकरी यहाँ कैसे आई? ये बकरी नहीं, तेरी किस्मत तुझे यहाँ लाई है। जगदीश कुछ समझ नहीं पाया। साधु ने उसे बैठाया और बोले, क्या तू जानता है तू कौन है? मैं तो अनाथ हूँ बाबा। साधु की आंखें नम हो गईं। नहीं बेटा, तू इस गांव के सबसे बड़े जमींदार का बेटा है। जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? साधु ने धीरे धीरे सच बताया। सालों पहले गांव के जमींदार के दुश्मनों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया था। उस रात आग लगी थी। सबको लगा कि जमींदार का छोटा बेटा मर गया, लेकिन असल में एक बूढ़ी औरत उसे बचाकर यहां ले आई थी। जगदीश की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरा कोई था? हाँ बेटा, तेरा परिवार था, तेरा घर था, लेकिन अब तुझे अपना हक वापस लेना होगा। अगले दिन साधु उसे गांव के पुराने हवेली में ले गए। वहां एक गुप्त कमरा था। कमरे में पुराने कागज और एक तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक छोटा बच्चा हरे कपड़े पहने अपनी मां की गोद में था। जगदीश तस्वीर देखा तो कांप उठा। ये तो मैं हूं। साधु बोले, अब सच सबके सामने आएगा। धीरे धीरे गांव वालों को सच्चाई पता चली। जिन्होंने कभी जगदीश का मजाक उड़ाया था, वही अब उसके सामने सिर झुकाने लगे। लेकिन जगदीश नहीं बदला। उसने हवेली बेचकर गांव में स्कूल बनवाया, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था की और कभी अपनी बकरियों को नहीं छोड़ा। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, भैया, अब आप इतने बड़े आदमी बन गए, फिर भी बकरियां चराते हो? जिसने मुश्किल समय में मेरा साथ दिया, उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। उस दिन से गांव वाले उसे गरीब चरवाहा नहीं, बल्कि दिलवाला जगदीश कहने लगे। गांव में अब हर तरफ जगदीश की चर्चा होने लगी थी। जो लड़का कभी बकरियां चराता था, वही अब पुरानी हवेली का असली मालिक बन चुका था। लेकिन हर कोई उसकी खुशी से खुश नहीं था। गांव का लालची मुखिया भैरव सिंह अंदर ही अंदर जल रहा था, क्योंकि सालों से हवेली और जमीन पर उसी का कब्जा था। एक रात भैरव सिंह अपने आदमियों से बोला, अगर जगदीश जिंदा रहा तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उधर जगदीश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसकी प्यारी बकरी मोती उसके पास बैठी थी। तभी वही बूढ़े साधु वहां आए। बेटा, सावधान रहना, खतरा बहुत पास है। क्या हुआ बाबा? जिसने तेरे परिवार को खत्म किया था, वो आज भी जिंदा है। जगदीश के हाथ कांपने लगे। कौन है बाबा? भैरव सिंह। ये सुनते ही जगदीश की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ गए। उसी रात हवेली में आग लगाने की कोशिश हुई, लेकिन मोती जोर जोर से चिल्लाने लगी। जगदीश की नींद खुल गई। वो बाहर भागा और देखा कि हवेली के पीछे आग लगी हुई है। गांव वाले भी दौड़ पड़े। जगदीश ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाई, लेकिन उसे एक आदमी भागता दिखाई दिया। वह उसके पीछे दौड़ा। जंगल के पास जाकर वो आदमी गिर पड़ा। उसके चेहरे देखा तो जगदीश दंग रह गया। वो भैरव सिंह का नौकर था। किसने भेजा तुम्हें? डर के मारे नौकर बोला,
मुखिया जी ने, उन्होंने कहा था कि हवेली जला दो। अगले ही दिन पूरे गांव के सामने सच आ गया। गांव वाले गुस्से से भर उठे। भैरव सिंह ने इतने साल झूठ बोला, उसी ने जमींदार परिवार को बर्बाद किया। भैरव सिंह भागने लगा, लेकिन रास्ते में उसका पैर फिसला और वो पुराने कुएं में गिर गया। लोग उसे बचाने से डर रहे थे। तभी जगदीश आगे बढ़ा। रस्सी पकड़कर वो खुद कुएं में उतर गया और भैरव सिंह की जान बचा ली। सब हैरान रह गए। भैरव सिंह रो पड़ा। मैंने तेरे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तूने मुझे बचा लिया। अगर मैं भी नफरत करता तो मुझमें और तुम में फर्क क्या रहता। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उस दिन के बाद भैरव सिंह ने अपनी सारी गलतियां मान लीं। उसने गरीबों की जमीन वापस कर दी। कुछ दिनों बाद साधु गांव छोड़कर जाने लगे। जगदीश भागता हुआ उनके पास आया। बाबा, आप जा कहाँ रहे हो? मेरा काम खत्म हुआ बेटा। लेकिन आप हैं कौन? साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से जगदीश के सिर पर हाथ रखा। मैं तुम्हारे पिता का पुराना दोस्त हूं और आखिरी वादा निभाने आया था। इतना कहकर साधु धीरे धीरे जंगल में गायब हो गए। जगदीश उन्हें ढूंढता रह गया, लेकिन उस दिन के बाद वो साधु कभी दिखाई नहीं दिए। आज भी हरिपुर गांव में लोग कहते हैं, जब भी किसी अनाथ की मदद करो, समझ लेना कहीं न कहीं बाबा और जगदीश तुम्हें देख रहे हैं।